आपने मन का करंट तो डाला नहीं उसमें। जब तक मन का करंट नहीं डालोगे ना तो तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट होगी, ना जनरेटर स्टार्ट होगा, ना तुम्हारी लाइट जलेगी। तुमने अपनी लाइट तो जलाई नहीं, अंधेरे में बैठ के पढ़ रहे, कहाँ से नजर आएगा। पूजा भी करेंगे, अनादिकाल से जग में स्वामी जल से सुचता को मानव सुधि तो अब मेरे से तो बोला भी नहीं जाता, इतनी स्पीड से पूजा चलती है। हैं गाने गाते हैं ना, बड़े आराम से गाते हैं। गाना गाते नहीं गाते हो, घर में गाते ना, हाँ बड़े आराम से, जैसा बिल्कुल उसमें गाया जा रहा है, धुन से धुन मिला के बिल्कुल तर्ज में गाएंगे। वो राग के गाने बड़े तर्ज में गाए जा रहे हैं, देखो तुम पर कैसा असर डालते हैं। यदि किसी के प्रति राग नहीं भी आ रहा हो और राग के गाने सुनो तो राग पैदा हो जाता है, होता कि नहीं होता है? होता है ना राग पैदा। जब राग के गाने सुनकर राग पैदा होगा तो इसी तरह सुंदर तर्जों में यदि हम वीतरागता के भजन गाएं, प्रभु की भक्ति के भजन गाएं, तो कैसे नहीं हमारा हृदय परिवर्तन होगा, कैसे नहीं हमारा मन परिवर्तन होगा। हम जो भक्ति की चीजें होती उन्हें तो घास काटते हैं, प्रभु पतित पावन में पवन शरण आयो चरण जी, उसमें तो हम घास काटते हैं। अरे उसको भी बड़ी तर्ज में पढ़ो, प्रभु पतित पावन मैं पावन चरण आयो शरण जी। अरे ऐसी भक्ति से पढ़ो, इन एक प्रभु पतित पावन की विनती ही आप भक्ति से पढ़ लो तो कैसे नहीं आपको एनर्जी मिलेगी, कैसे नहीं आपको शक्ति मिलेगी, जरूर मिलेगी। और राग के गानों को तो बड़े संगीत पूर्वक, बड़े ताल ढोलक मजीरा सब बजता है और बड़े ध्यान से सुनते हो। ऐसी भक्ति आप भगवान की करो, आपके हृदय में भगवान का वास हो जाएगा, आपका मन मंदिर बन जाएगा। अब बीमारियां बिल्कुल ठीक होंगी, गारंटी से ठीक होंगी, मैं गारंटी दे रही इस बात की। आप करो तो सही ऐसी भक्ति। और दूसरी बात, भक्ति के साथ साथ अब सेवा। बीमारी ठीक करनी, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है, अपनी सास के पैर में तेल लगाना शुरू कर दो। हाँ, आप इसे हंसने की बात नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा इलाज करने का तरीका है। ये जो सबकी सेवा करता है उसे बीमारियां कम होती हैं, और जो केवल अपने लिए जीता है, हम क्यों किसी के पैर दबाएं, उसकी आदत बिगड़ जाएगी, रोज दबाना पड़ेगा। अरे उसकी आदत नहीं बिगड़ जाएगी, तुम्हारा भला हो जाएगा। और भला को उल्टा करो तो लाभ, भला करोगे तो लाभ मिलेगा। दूसरों की सेवा करना शुरू कर दो, दूसरों के पाँव में तेल लगाना शुरू कर दो, दूसरों की वैयावृत्ति शुरू कर दो, आधी बीमारी इससे भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि आजकल हर काम मशीनों से होते हैं। चटनी बनानी है, बटन दबाई चटनी बन गई, बटन दबाए कपड़े धुल गए हैं, बटन दबाए नल आ गया, बटन दबाए अब पानी खींचना नहीं पड़ता है, और बर्तन मांजने नहीं पड़ते हैं, झाड़ू लगानी नहीं पड़ती है, पोंछा लगाना नहीं पड़ता है। अब शरीर की एक्सरसाइज कहाँ से हो, अब शरीर में जंग नहीं लगेगी तो क्या होगी। और हमारी प्रद्युम्न जी की श्रीमती जी बैठी हैं, आपकी बहू आने वाली है, काम करना बंद मत कर देना। बहू आ जाए तो अब बहू सारा काम करेगी नहीं, और बहू तो इनको करने मत देना और तुम काम छोड़ना मत। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहू काम करने मत देना और तुम काम करना छोड़ना मत, प्रेम बना रहेगा। जब बहू कहेगी अम्मा जी आप रहने दो, मम्मी जी आप रहने दो, तो मम्मी जी कहेगी नहीं नहीं बेटा मैं कर लेती हूँ। कई बार तो और उल्टा हो जाता है। आजकल कई कई बहुएं तो ऐसी आती हैं, एक उदाहरण बड़ा याद आ रहा, मैं सुना दूं आपको। एक बहू थी, सुबह 9 बजे सो के उठती थी, तब तक सास होती झाड़ू पोंछा सारा काम निपटा लेती थी। अब एक दिन जो है लड़के ने सोचा कि शायद मैं माँ से झगड़ा करूं कि माँ मैं लगाऊंगा झाड़ू, तो शायद पत्नी जो है वो आ जाएगी कि अरे आप रहने दो मैं लगा लेती हूँ, तो बहू झाड़ू लगाने लगेगी। उसने सोचा ऐसा। तो सुबह सुबह जब माँ झाड़ू लगा रही थी तो बेटा आया, अरे माँ तुम इस उम्र में झाड़ू लगा रही हो, तो अब तुम्हारी उम्र झाड़ू लगाने की नहीं है, लाओ मैं झाड़ू लगा देता हूँ। अरे दोनों, अरे नहीं बेटा तेरे से झाड़ू लगवाऊंगी क्या, अरे नहीं नहीं मैं हूं ना झाड़ू लगाने के लिए। इसकी बहू की नींद खुल गई। बहू अंगड़ाई लेते हुए आई, अरे लड़ते कि वो एक दिन तुम लगा लेना, एक दिन तुम लगा लेना।
बताओ, ऐसी बहुएं भी आ रही हैं कि एक दिन तुम लगा लेना और एक दिन तुम, उसने ये नहीं कहा लाओ मैं लगा दूं। हाँ, आजकल ऐसी बहुएं भी आ रही हैं, और जो बहुएं ऐसी आ रही हैं उनके हाथ पांव में दम तो बचने वाली है ही नहीं है, क्योंकि ये मशीन है। जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी जितनी चलेगी उतनी अच्छी रहेगी, और जो गाड़ी खड़ी रहती है वो गाड़ी खराब हो जाती है। ये शरीर भी एक गाड़ी है, ये जितना चलेगा उतना मजबूत बनेगा, और ये जितना बैठा रहेगा, जितना सोएगा, जितना आराम करेगा, ये उतना बीमार हो जाएगा। बीमारियों से बचना चाहते हो, खूब काम करो, खूब सबकी सेवा करो, आस पड़ोस में कराओ। अपने घर में काम नहीं है, पड़ोस में जाके कराओ, पड़ोस वाले भी खुश रहेंगे और तुम्हारे हाथ पैर चल के एक्सरसाइज हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? खूब व्यस्त रहो, मस्त रहो। जो व्यस्त नहीं रहेगा वो मस्त भी नहीं रहेगा। जो खाली पड़ा रहेगा उसे टेंशन की बीमारी हो जाएगी, और जैसे टेंशन की बीमारी है फिर वो डिप्रेशन हो जाएगा, और डिप्रेशन वाला आदमी किसी काम का नहीं होता है। उसके सारे हाथ पैर नाक कान सब सही हैं, मगर दिमाग खराब है, वो आदमी किसी काम का नहीं है। इसलिए व्यस्त रहो और मस्त रहो, खूब काम करो अपने जीवन में, काम में बिल्कुल पीछे मत हटो, तो आधी बीमारियां तुम्हारे काम करने से भाग जाएंगी। आप ये देखिए, जो घर में रहते हैं, दिन भर एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, सुबह से दूध पीते हैं, दोपहर में जूस पीते हैं, रात को दूध पी के सोती हैं जो महिलाएं, दिन में अच्छे क्या कहते हैं वो विटामिन और कैल्शियम वाली डाइट लेती हैं, उनका हीमोग्लोबिन 8, 9। और जो महिलाएं धूप में बैठकर पत्थर तोड़ती हैं, खाने में केवल प्याज और रोटी खाती हैं, उनका हीमोग्लोबिन 14, 13। कारण क्या है? हीमोग्लोबिन खाने से नहीं बना है, हीमोग्लोबिन मेहनत करने से बना है। ये शरीर है, ये गाड़ी है, ये मेहनत मांगता है। इसे मेहनत नहीं करवाओगे तो ये काम नहीं करेगा। अब सास घर के सारे काम भी करती है तो 5 रोटी भी खा लेती है, और वो बहू 8 बजे उठती है, 1 बजे फिर जाके सो जाती है, 2 रोटी खाती है, और अपनी मम्मी से कहती है मम्मी मेरी सास तो इतनी रोटी खाती है। अब खुद ने जो काम करेगा वही तो, जो गाड़ी चलेगी वही तो डीजल खाएगी, जो गाड़ी चलेगी नहीं वो डीजल कहाँ से खाएगी? हैं, आजकल ये बात हो रही नहीं अम्मा जी? हमारी अम्मा जी सिर हिला रही, हाँ माता जी ऐसे ही हो रहा है। अरे नहीं, कम से कम तुम नहीं खा पा रहे हो तो सामने वाले को खिलाने का पुण्य जरूर ले लेना है। तुम नहीं खा पा रहे तो सामने वाले को खिलाने का पुण्य जरूर ले लेना। और यदि इतना भी नहीं कर पाए, खिलाने में जिसको खुशी नहीं मिली, वो मैं उसको महिला नहीं मानती। धर्म स्नेही बंधुओं, एक बार जब राम वनवास के बाद लंका विजय करके अयोध्या वापिस आए, उनके साथ में अनेक राजा उनको अयोध्या छोड़ने आए। एक दिन सभी सभा में बैठे हुए थे। राम से सभी जाने की अनुमति मांग रहे थे। सबके यथा योग्य सम्मान करने की व्यवस्था राम कर चुके थे। किसी को सम्मान में रत्नों का थाल दिया, किसी को रत्न को कपड़े दिए, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, सबका सम्मान हो रहा था। सभी राजा विदा ले गए, सभी चले गए। हनुमान बैठे थे। राम ने उनको नहीं बुलाया और ना उनका सम्मान किया, ना उनके प्रति कोई शब्द बोले। हनुमान को बड़ा महसूस हुआ। यदि आपके साथ कभी यहाँ ऐसा हो कि हम सबको बुला लें और आपको ना बुलाएं, देखो माता जी भी भेदभाव करती हैं। ओ, पता नहीं था, अब तो हम बार बार आते थे, अब बिल्कुल नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे भाव उमड़ घुमड़ जाते हैं कि बता नहीं सकते। ये मन जो है, मान सम्मान में जरा सी कमी आई नहीं कि बस सब कुछ छोड़ने तैयार हो जाएगा। भगवान को छोड़ देगा, मंदिर छोड़ देगा, साधुओं को छोड़ देगा, अपने मान सम्मान के पीछे,
अच्छी से अच्छी चीज छोड़ सकता है, जिसके द्वारा हम स्वर्ग पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम मोक्ष जा सकते हैं, ऐसी वस्तु का त्याग भी मात्र मान सम्मान के कारण आदमी कर सकता है। मान सम्मान पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। लेकिन ये मान सम्मान जो है ना, धन में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। धन में धन मिलना है और कहीं मान सम्मान में कमी आ रही तो नाक नीची कर लेते, भाई मिलना है, गरज है हमारी। अभी इनकम टैक्स का ऑफिसर आके आपको 4 सुनाए तो पैसे भी दोगे, हाथ भी जोड़ोगे, गाली भी खाओगे और शांति से चुप भी रहोगे, उसे कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि वहां धन मिलना है। धन के कारण तो सब सहन कर लेगा, क्रोध भी दबा लेगा, मान भी दबा लेगा, मायाचारी भी कर लेगा, सब कर लेगा। मगर जहां धर्म का मामला आता है वहां मान सम्मान पूरा चाहिए, वहां कमी नहीं आनी चाहिए। धर्म छूट जाए तो छूट जाए, धन नहीं छूटना चाहिए। हनुमान के मन में भी ऐसे ऐसे विचार आने लगे, लेकिन हनुमान के प्रति राम के मन में तो कुछ और ही भाव थे, कुछ ज्यादा बड़े विचार थे। हनुमान हाथ जोड़कर राम के पास पहुंचे, भगवान हमसे कोई गलती हो गई? नहीं हनुमान, तुमने और गलती दोनों अलग अलग चीज है, तुमसे गलती हो ही नहीं सकती है। तुम्हारी सेवा, तुम्हारी भक्ति तो आने वाला इतिहास गाएगा, तुम्हारे नाम का गाना, तुम्हारी पूजा करेगा। नहीं नहीं भगवान, जरूर मुझसे कोई गलती हुई है। अरे नहीं हनुमान, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुमसे गलती हुई है? भगवान आपने सबको बुलाया, आपने सबका सम्मान किया, आपने सबको सब कुछ दिया, मगर मेरा तो आपने नाम भी नहीं लिया, आपने तो मुझे बुलाया ही नहीं, आपने तो मुझे सम्मान ही नहीं दिया। आपने सबसे कहा जब आपके ऊपर कोई परेशानी आए, कोई आपत्ति आए, कोई विपत्ति आए, आप मुझे याद करना, हम आपके साथ रहेंगे। आपने सबसे ऐसा कहा, आपने मेरे से तो कुछ भी नहीं कहा। राम मुस्कुराने लगे, इससे ज्यादा सोच रहा हूं। भगवान क्या सोच रहे हैं आप मेरे लिए? मैंने उनसे कहा कि जब तुम्हारे ऊपर आपत्ति विपत्ति आए तो तुम मुझे याद करना, लेकिन तुम्हारे लिए ये सोच रहा हूं कि तुम्हारे लिए आपत्ति विपत्ति आए ही नहीं ताकि तुम मुझे याद करो। इससे बड़ा आशीर्वाद दुनिया में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। राम ने कहा, हनुमान मैंने सबको सम्मान के बदले में कुछ ना कुछ दिया है, सबको सम्मान दिया और सम्मान भी दिया है, तुम्हें मैं नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने जो सेवा करी है उसका बदला चुकाने के लिए मेरे पास कोई सामान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दे ही नहीं पा रहा हूं। हनुमान समझ गए कि राम शायद इन सब में ज्यादा मुझे ही मानते हैं, इसलिए मेरे प्रति उनके मन में ऐसी भावना आई है। बंधुओं, यहां तो केवल बदले की भावना होती है, निस्वार्थ भावना नहीं होती है। सेवा भी करते हैं तो स्वार्थ की भावना में करते हैं, बिना स्वार्थ के सेवा भी नहीं होती है। यदि कभी देवरानी के घर में कुछ काम पड़ा और जेठानी ने जाके कर दिया, अब वो इंतजार करेगी जब मेरा वक्त आएगा ना तो देवरानी को भी आना चाहिए। हमेशा ये मैं तो इसके यहाँ जाती हूँ, और आज कभी कभी ऐसा हो जाए कि जेठानी के यहाँ वक्त आए और देवरानी सेवा ना कर पाए, फिर देखो कितनी कषाय होती है, कितनी कषाय होती है। इसको तो मैंने ऐसा समझा नहीं था, इसीलिए मैं इसके यहाँ हमेशा जाती थी कि कभी तो मेरे वक्त पे ये काम आएगी, और आज इसने मुझे धोखा दे दिया। आज समझ में आया कि वो बड़ी धोखेबाज है। आज के बाद तो चाहे कुछ भी हो जाए, इसका कितनी इसके ऊपर परेशानी आ जाए, कभी नहीं जाऊंगी इसकी सेवा करने के लिए। ऐसी ऐसी कषाएं पैदा होती हैं कि मैंने किया है, अब ये मेरा करे। लेकिन यदि आप किसी की भी सेवा करते हैं और बदले की भावना ना रखें तो उसका फल चौगुना मिलता है, उसका फल चौगुना मिलता है। जैसे बीज है, बीज को जमीन में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी ढांक दी, बीज दिख नहीं रहा है, बीज दिख नहीं रहा है। अब वो बीज में अंकुरण होगा, पेड़ बनेगा, 150 और फल आएंगे।
यदि उस बीज को खुले में डालकर दिखा दिया जाए तो वो बीज जो है अब वो उसमें अंकुरण भी नहीं होगा, पेड़ भी नहीं बनेंगे, केवल दिख ही पाएगा, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो सेवा करो कभी किसी की भी तो बदले की भावना से नहीं करना। करते हो और वो तुम्हारे एक समय पे काम नहीं आएगा, टेंशन अलग, कर्मों का बंध अलग, भावना खराब हुई अलग, संबंध खराब हुए अलग। नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा काम करके भूल जाओ। तुमने किसी की सेवा भी करी है, तुमने किसी के पैर भी दबाए हैं, तुमने किसी को दवाई भी दी है, तुमने किसी को पढ़ाया भी है, तुमने किसी के वक्त पे काम भी आए हो और वो कहे भी भाई साहब आपने किया, अरे भाई साहब मेरी क्या हिम्मत है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, आपका सही है तो ऊपर वाले की मर्जी है इसलिए मैंने करी है, अपना पल्ला झटक दो कि मैंने कुछ किया है। यदि ऐसी भावना से किया जाता है तो वो सेवा चौगुना फल देती है और निस्वार्थ भाव से करी गई सेवा औषध दान के बराबर है। औषध दान, आप मान के चलो आपने किसी के पैर दबाए, आपने किसी के पैर में तेल लगाया, ये औषध दान है। आपने किसी के कंधे दबाए, आपने किसी का सिर दबाया, आपने किसी के समय पे काम आए, ये औषध दान है। यदि अपनी तबीयत ठीक करना चाहते हो तो दूसरों की सेवा करना शुरू कर दो, और जो दूसरों की सेवा नहीं करेगा उसको बीमारियां ज्यादा सताती हैं। हाथ पैर दबाओ दूसरों के, बड़ा छोटा मत देखो, जरूरत पड़े उसके दबा दो। बाई चांस कभी बहू है, बहू बीमार हो जाती है, उठ भी नहीं पा रही है, बैठ भी नहीं पा रही है, उसके सिर में दर्द हो रहा है, तो सास ये ना सोचे मैं बड़ी हूं, नहीं, ऐसे समय में बहू के सिर पे तेल लगाओ, उसका सिर दबाओ और कहो बेटे आज तू रहने दे, आज तू आराम कर ले, आज खाना मैं बना लूंगी।